हेलो गाइस। आज हम ये जानेंगे कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, यानी कि जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे सामने दो डेक्स दिख रहे होंगे, तो आपको ये दो डेक में से जो भी डेक अट्रैक्ट करे अपनी तरफ इंट्यूटिवली आपको उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, so for pile 1 we have this one and for pile 2 we have this one. Okay, so take your time and let's hop into pile number 1. Hello my shining pile number 1 people, so you have selected this deck. तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आखिर उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं साइड कर देती हूँ। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, आई विल टेक दिस वन, द मून, टेम्परेंस, 9 of cups, Queen of Wands, this one, just a second, Page of Pentacles. Okay, bottom of the deck 4 of Cups. दूसरे डेक से भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ठीक है, Angels, please guide me. Give me accurate reading for pile number 1. I am over possessive for you. Anger is just outcome. Okay. Temperance, Angels. This one. I always had some secret. Now you know them all. Okay. 9 of Cups. Trust and love are two pillars of relationship. We lost both. Okay. This one. I am not a good person. Divine is protecting you from my bad energies. I always run away from responsibilities, so don't teach me that. Okay. I am not as emotional as you. I have to think practically to grow in life. Okay, so let's begin with your reading. Just a second. So I hope you can see the cards. तो कहीं ना कहीं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना कहीं आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए भी बना है बिकॉज जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना वो अनक्लियर थे अपनी फीलिंग्स को लेके, आपको लेके। ठीक है, he or she was not sure about their feelings, okay, towards you. And यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जो पर्सन है इन्होंने पास्ट में अपनी फीलिंग छुपाई होगी आपसे, काफी सारे हिडन सीक्रेट्स या फिर हिडन एस्पेक्ट्स इन्होंने रखे होंगे, इन्होंने अच्छे से खुद को रिवील नहीं किया होगा कि हाउ दे आर। ओके, एक्चुअली ओके, कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में ना एक एल्यूजन, एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आ गई। ठीक है, जिसके कारण ये जो रिश्ता है वो टिक नहीं पाया एंड इस पर्सन को कहीं ना फियर भी बहुत था इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ तो अब इन द प्रेजेंट सिनेरियो व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस रीडिंग, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से आपसे ये रेजोनेट करेगी। ठीक है, एंड अगर आपसे ये रेजोनेट करे प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो वेरी मच। सो यहाँ पे कमिंग बैक टू द रीडिंग, आई वॉज टेलिंग यू कि इन द प्रेजेंट सिचुएशन दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड ओवर यू। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद इन द प्रेजेंट सिचुएशन ये जो पर्सन है, ठीक है, आई थिंक सो कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 months हो चुके होंगे आप लोग की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, या फिर 9 days या फिर 9 weeks भी हुए हो सकते हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे
2 महीने भी हुए हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि आप जो हैं, ओके, इस पर्सन का अभी भी वेट तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है इन द प्रेजेंट सिनेरियो ही और शी इज ओवरली ऑब्सेस्ड अबाउट यू, एंड इनको ये जो ऑब्सेशन है ना आपके टूवर्ड्स, वो कहीं ना कहीं गुस्सा दिला रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ये आपकी तरफ इतने ज़्यादा पुल महसूस कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन एंड इतने ज़्यादा खिंचे चले जा रहे हैं। इन द प्रेजेंट सिचुएशन इस पर्सन को लव के ऑफर्स जरूर आ रहे होंगे, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका फिर भी ध्यान जो है वो पास्ट में है, पास्ट में है, यानी कि आपके अंदर ही अटका हुआ है इनका ध्यान। ऐसी बात नहीं है कि इनके पास लड़के या फिर लड़कियों की कमी है, लेकिन इनका ध्यान जो है वो सिर्फ पास्ट में है, आपके साथ में है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब इनको ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में ये जो रिश्ता नहीं चला, अब इनको कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि शायद इस रिश्ते में इतनी मजबूती थी कि ये आगे ग्रो कर सकता, ठीक है। इसीलिए इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये जो पर्सन है, जो भी इनके लाइफ में पर्सन आ रहा है, प्यार का इजहार कर रहा है या ऑफर दे रहा है इनको, ये रिजेक्ट कर रहे हैं सबको, ठीक है। बिकॉज अभी इन द प्रेजेंट सिचुएशन चाहे इनकी लाइफ में एक खालीपन है, लव की कमी है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी में है ये, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनका ध्यान जो है ना वो थोड़े से मेटलिस्टिक चीजों में, थोड़ा पैसा अर्न करने में ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, नाउ यू नो मेनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो विद द टेम्परेंस एंड दिस कार्ड, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये खुद को हील करने का ट्राई कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपको सीक्रेट्स इनके बहुत सारे पता हैं, लेकिन सारे नहीं पता, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं इनके नेचर का एक पार्ट है जो कि आपको अभी तक रिवील नहीं हुआ है, अभी तक नहीं पता है आपको, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ये सोचते हैं कि कहीं वो जो सीक्रेट आपको अगर पता चल गया तो कहीं आपकी फीलिंग्स इनके लिए बदल ना जाए, चेंज ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने पहले भी अपने सीक्रेट्स या फिर अपनी फीलिंग्स जो है वो छुपाने की कोशिश की थी, एंड अब भी ये यहाँ पे यही कर रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट एंड लव आर 2 pillars of relationship, we lost them all। तो कहीं ना कहीं we lost both, okay। So यहाँ पे एंजल्स यहाँ पे ये दिखा रहे हैं इन द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेज, ये पर्सन जो है वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये भी अच्छे से पता है कि इनके झूठ बोलने के कारण या फिर इनके सीक्रेट्स छुपाने के कारण या फिर इनको आपको हर्ट करने के कारण या फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करने के कारण आप लोग के रिश्ते ने ट्रस्ट एंड लव दोनों की कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए ये एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके टुवर्ड्स। क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज इनका मन तो ये कहता है कि यस, इस रिश्ते में अपॉर्चुनिटी है, इस रिश्ते में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, लेकिन इनका दिमाग ये कहता है कि जिस रिश्ते में विश्वास एंड प्यार ना हो वो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, राइट। इसलिए कहीं ना कहीं स्टेप लेने से रुक जाते हैं आपके टुवर्ड्स। वरना इनकी दिल की फीलिंग्स देखी जाए तो ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ओवरली ऑब्सेस्ड है आपको लेके, कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं अपने जो करियर एंड फाइनेंसेस एंड लव लाइफ, ओके। एंड आपको ही अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं ये पर्सन, ओके। ये पर्सन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड आई एम नॉट अ गुड पर्सन, डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जीज। ये पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है ना कि आप इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं ना कि कहीं ना कहीं ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। तभी यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि भगवान ही शायद आप दोनों को मिलाना नहीं चाहता एंड भगवान इनकी बुरी नज़र से, इनकी बुरी एनर्जी से आपको बचा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो है ना वो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, लेकिन ये पर्सन आपके टुवर्ड्स कदम इसलिए नहीं लेते बिकॉज इनको पता है कि कहीं आप ना रिजेक्ट कर दो। एंड इनके दिमाग में ये भी आता है कि प्यार एंड ट्रस्ट की, ठीक है,
चाहे प्यार फिर भी हो, अट्रैक्शन फिर भी हो, लेकिन जहाँ पे ट्रस्ट की कमी हो जाए वो रिश्ता कैसे चलेगा, राइट? इसलिए जो पर्सन है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपने जो लाइफ है उसकी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी बनाए रखे हुए हैं, ठीक है? इनको बस एक हिंट चाहिए आपके टूवर्ड्स कि आप इनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? अगर आप इनको एक हिंट दे देंगे तो ये पर्सन जो है स्टेप आगे लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन जब तक आपकी तरफ से हिंट नहीं मिलती तब तक ये पर्सन जो है वो ऐसे ही रहेंगे। एंड ये जो पर्सन है वो आपको एक करिज्मेटिक, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मानते हैं, एक कॉन्फिडेंट एंड एक पैशनेट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मानते हैं, ठीक है? ये जो पर्सन है वो आपको इस रूप में देखते हैं, इसलिए इनको और भी ज्यादा डर लगता है कि कैसे इस पर्सन के सामने मैं माफी मांगूंगा या फिर माफी मांगूंगी, एंड कैसे अपने प्यार का इजहार मैं वापस से करूं इस पर्सन से। ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स ये है कि ये आपके साथ ना अब एक अगर रिलेशनशिप में आए ना तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं एंड प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ चाहते हैं, ठीक है? ये आपके साथ फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इनके मन में यही फीलिंग्स चल रही है कि आप दोनों का कैसे यूनियन हो जाए, ठीक है? लेकिन ये जो पर्सन है थोड़े से प्रैक्टिकल इंसान है, ओके? इनको प्रैक्टिकल एंड मेटेरियलिस्टिक चीजों पे इनका ज्यादा ध्यान है, ओके? कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इसलिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया था आई एम नॉट एज इमोशनल एज यू, आई हैव टू थिंक प्रैक्टिकली टू ग्रो इन लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो प्यार को भी ना एक प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, एज इन कि मतलब ये सोचते हैं कि अगर मैं रिलेशनशिप में आऊंगा इस पर्सन के साथ तो मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, मुझे मतलब शादी तक जाना है, ऐसा टाइम पास नहीं करना है मेरे को, ठीक है? एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने पास्ट में आपके इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई थी एंड शायद आगे भी उतने अच्छे से ना निभा पाए, ठीक है? लेकिन आगे भी उतने अच्छे से शायद ना निभा पाए ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन फिर भी इनका दिल जो है वो इनके काबू में नहीं है, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। या कहीं ना कहीं आप लोग का सेपरेशन हुआ था तो ये बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है? इनको लग रहा था कि जैसे इनको आजादी मिल गई हो, ओके? जब आप लोग का सेपरेशन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतता रहा ना, ये जो पर्सन है एकदम गिल्ट में, एकदम डिप्रेशन में एंड ओवरली ऑब्सेस्ड पर्सन बन गए आपको लेके, एकदम पोजेसिव बन गए आपको लेके। एंड अब इस पर्सन को बस यही समझ नहीं आता कि मेरी फीलिंग्स का मैं क्या करूं, ठीक है? इतनी भारी जो फीलिंग्स हो रखी है उसका मैं क्या करूं, व्हाट टू डू अबाउट माई फीलिंग्स, ओके? सो इसीलिए ये पर्सन जो है बस आपके टुवर्ड्स एक हिंट आने का, आपकी तरफ से एक हिंट आने का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही मुझको एक हिंट मिल जाएगी मैं इस पर्सन के टुवर्ड्स मूव ले लूंगा या ले लूंगी। एंड कहीं ना कहीं इस बार अगर मैं जाऊंगा इस पर्सन के टुवर्ड्स तो साफ साफ क्लियर करके जाऊंगा या क्लियर करके जाऊंगी कि मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, ना कि कोई टाइम पास, ओके? बिकॉज इस पर्सन का ध्यान जो है ना वो इस चीज के ऊपर है कि मुझे अब सब कुछ स्टेबल बनाना है, मुझे अपना रिलेशनशिप, अपनी मनी, अपने फाइनेंसेस सब कुछ स्टेबल तरीके से आगे लेके जाने अपनी लाइफ में, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना। एंड अगर आप ये उनको दे सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करने के लिए आपके टुवर्ड्स तैयार हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो वैसे भी ये मूव ऑन कर चुके हैं, ये अपनी फीलिंग्स को संभाल के आगे ऐसे ही मूव ऑन करते तो रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर घुटेंगे जरूर ये पर्सन आपके बिना, ठीक है? बिकॉज इनका हाल जो है ना वो बहुत ज्यादा बेहाल हो रखा है, ओके? सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट जरूर कीजिए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2. So you have selected this deck. तो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपसे जरूर रेजोनेट करेगी, ओके? एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स जिन्होंने इस डेक को चूज किया है, प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स क्या है।
Okay, I'll take this one. Queen of Swords, Three of Cups. Give me accurate messages, angels. Ace of Cups, Hanged Man, one more, angels. Emperor. Bottom of the deck, the Devil. Okay. I'll take messages also. Then I'll give you the guidance. Okay. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. I regret to hide truth from you. Okay. This one. I am waiting for your positive response. I still feel the same for you. This one. We both know whose fault it was. Okay, one more. Okay, I'll take this one. Just a second. Let's show our power of unity to the world. Okay, bottom of the deck. Let's spend some time together. Just a second. So, I hope you can see all the cards. Now let's hop into the reading. So सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पास्ट बताना चाहूँगी. कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, पास्ट में इन्होंने आपकी अहमियत नहीं समझी. ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इन्होंने अपनी फीलिंग्स जो है वो गार्ड करके रखी. लेकिन इनको लस्ट एंड अट्रैक्शन पूरा था आपके टुवर्ड्स, लेकिन ये इमोशनली कहीं ना कहीं खुलते नहीं थे. ठीक है, ये जो पर्सन है वो फिजिकली आपके साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली एंड इमोशनली ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार नहीं थे. ठीक है, इन्होंने अपने दिल को पास्ट के हार्ट ब्रेक के कारण गार्ड किया हुआ था. ये पर्सन ने पास्ट में अपनी फीलिंग्स से ज्यादा लॉजिक, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लॉजिक ज्यादा लगाया होगा इस रिश्ते में. इस पर्सन के थॉट्स आप लोग के रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं क्लियर नहीं थे एंड ये पर्सन किसी भी बंधन में नहीं बनना चाहते थे. ये पर्सन जो है पास्ट पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही रहना चाहते थे, चाहे ये रिलेशनशिप में थे आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है खुद को इंडिपेंडेंट ही रखते थे. ओके, एंड इन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं एक अनहेल्दी पैटर्न जो है ना वो बनाया हुआ था. ओके, लेकिन इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये जो पर्सन है, ही और शी इज रिग्रेटिंग कि इन्होंने क्यों अपने इमोशंस को आपके टुवर्ड्स आने नहीं दिया, क्यों इन्होंने इमोशनली कनेक्ट नहीं किया. बिकॉज ये जानते हैं कि आप एक इतने अच्छे इंसान थे कि आप बहुत अच्छे से इनको संभालते भी थे, इनको समझते भी थे, लेकिन इस पर्सन के इमोशनली गार्डेड होने के कारण आप लोग का जो रिश्ता है, जो इमोशनल बॉन्ड है ना रिश्ते की, वो नहीं चल पाई. ठीक है, चाहे आप लोग की फिजिकल बॉन्ड होगी, लेकिन इमोशनल बॉन्ड नहीं थी इस रिश्ते की पास्ट में. ठीक है, एंड अब इस पर्सन को इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्यों आपसे सच्चाई छुपाई, इन्होंने क्यों अपने फीलिंग्स को कहीं ना कहीं गार्ड अप करके रखा एंड क्यों ये इमोशनली कनेक्ट नहीं कर सके आपके साथ, क्यों नहीं इन्होंने इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की. ठीक है, इनका ऐसे बिहेवियर के कारण आप लोग का रिश्ता भी टूट गया एंड आप लोग के रिश्ते में एक स्टक सिचुएशन, एक ट्रैप सिचुएशन भी आ गई. लेकिन आप कहीं ना कहीं सोचते थे कि इस रिश्ते में ये जो पर्सन है वो चेंज हो जाएंगे या फिर आप लोग की मैरिज होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जस्ट कॉज ये जो पर्सन है, इन्होंने इमोशनली कनेक्ट नहीं किया आपके साथ. ओके, एंड ये जो पर्सन है इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इनको अच्छे से पता है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, फॉल्ट किसकी थी. ठीक है, ये देखिए, वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वाज. ऑब्वियसली इनकी ही फॉल्ट थी एंड ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अब पछता रहे हैं कि इन्होंने क्यों अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया आपको, क्यों इन्होंने
ग्रांटेड लिया आपको, फॉर ग्रांटेड लिया आपको, आपकी फीलिंग्स को, एंड क्यों इन्होंने इतना मतलब अच्छा पर्सन अपनी लाइफ में मिस आउट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब ये जो पर्सन है इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ये पर्सन की फीलिंग्स ये है कि जैसे वो पहले फील करते थे आपके टुवर्ड्स, बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं, ठीक है। विद द डेविल कार्ड विच आई कांट शो यू विच वॉज इन द बॉटम ऑफ द डेक, ये जो पर्सन है वो आपसे ज्यादा मतलब आपसे कहीं मतलब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड थे आपके टुवर्ड्स, ठीक है, स्पेशली फिजिकली, ओके। एंड ये पर्सन है, ये जो पर्सन है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस जो बिल्ड होते हैं ना उसको भाव नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है कि ये कहीं ना कहीं प्यार नहीं करते थे आपसे, ये प्यार तो करते थे, लेकिन उस वक्त पास्ट के किसी रिलेशनशिप के कारण, हर्ट होने के कारण ये कहीं ना कहीं इग्नोर करे थे अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल को इन्होंने बांधा हुआ था, ट्रैप किया हुआ था, एकदम जैसे बॉक्स में बंद कर दिया हो अपने दिल को कि कोई भी मेरे दिल को छू ना सके, ताकि दिल को कोई छुएगा ही नहीं तो हर्ट कहाँ से होगा, राइट। इसीलिए लेकिन ये जो पर्सन है इन्होंने कहीं ना कहीं अभी इन द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ही ज्यादा पछताते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये आपको ये कहना भी चाहते हैं कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इस दुनिया को दिखाएं, हम दोनों इस दुनिया को दिखाएं कि हम एक पावर कपल हैं, ठीक है। लेकिन इनको क्या है, इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने जो गलतियां की है ना, अगर ये आपके टुवर्ड्स आए तो शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दें। अगर ये कहीं ना कहीं न्यू ऑफर के साथ आए जो कि आपको देना चाहते हैं, प्यार का नया स्टार्ट वापस से ये आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आके भी ना ये पर्सन आपको भूले नहीं है, ठीक है। एंड ये आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो रिसेंट का भी हो सकता है, 4 इयर्स पुराना भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 मंथ या 3 मंथ्स पुराना हो सकता है, ठीक है, या फिर हफ्तों का भी हो सकता है, ओके। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए टाइमिंग डिफरेंटली मैच करेगी, ओके। सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनको बस ये है कि काश आप दोनों का यूनियन हो जाए, काश आप लोग जो हैं वो यूनियन में आ जाए एंड इस पूरी दुनिया को दिखा दें कि आप लोग एक पावरफुल कपल हैं। एंड काश आप लोग ये जो लव लाइफ में स्टक सिचुएशन में फंसे हुए ना, ट्रैप सिचुएशन से फंसे हुए हैं, उससे आप लोग बाहर निकल जाएं, ठीक है। एंड काश आप लोग सेलिब्रेट कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये काश की दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, ये काश की दुनिया में जी रहे हैं। इनके साइड से स्टेप्स कुछ नहीं है, बिकॉज इनके जो मतलब स्टेप्स इसलिए भी नहीं है, इनको हिम्मत ही नहीं हो रही। इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने जो किया है उसके बाद कौन ही इनको माफ करेगा, राइट। अगर आप माफ कर भी रहे तो शायद वो बॉन्ड मतलब वो चीज ना हो पाए वापस से, जो आप पहले इनको प्यार करते थे शायद वैसा ना प्यार दे पाए, ओके। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार को लेके बहुत ज्यादा तरसते भी हैं। इनको पता है कि जो ग्रोथ है वो आपके साथ ही लिखी है, ठीक है, इनकी लाइफ में इनको ग्रोथ आपके साथ ही मिलेगी। लेकिन एक्शन जहाँ की बात है, एक्शन यहाँ पे लेते हुए नहीं नजर आ रहे। इसलिए नहीं नजर आ रहे बिकॉज इनको अच्छे से पता है कि ये अगर आपके टुवर्ड्स आए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही होगी एंड आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए ये चुपचाप सहमे हुए से बैठ के सिर्फ आपके कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स का या साइन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। वैसे पाइल 1 एंड पाइल 2 के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक चीज कॉमन जरूर है कि आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं वो पर्सन आपसे एक पॉजिटिव साइन जरूर चाहते हैं। दोनों के साइड से एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है वो आपसे साइन जरूर चाहते हैं कि एक पॉजिटिव साइन मिल जाए कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई एम देयर टू फॉरगिव यू, ओके। इनको जब ये पता चल जाएगा तो तभी कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, वरना यहाँ पे एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ओके। एंड ये जो पर्सन है ये भी कहना चाहते हैं आई एम डाइंग फॉर यू, प्लीज कम बैक, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मतलब इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि क्यों इन्होंने ऐसा बिहेव किया आपके टुवर्ड्स पास्ट में, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।